बॉर्डर है वो जनाब मैदान जंग बन गया है, वहां पर तोपों के रुख खुले हैं और पाक फौज की जनाब एंट्री हुई है। जाहिर है इस वक्त इंडिया जो है वो लगातार बांग्लादेश के जो इंकलाबी लीडर्स हैं उनको निशाना बनाए हुए हैं। वो बांग्लादेश के अंदर जो है वो खाना जंगी शुरू करना चाहते थे ताकि बांग्लादेश में ऐसी हुकूमत लाई जाए जो प्रो इंडियन हो, जैसे कि जो हसीना वाजिद की हुकूमत का coup हुआ था उस तरह की हुकूमत वहां पर लाई जाए। अब भारत जो है वो 1971 के बाद उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये 1971 वाली सूरत हाल भारत के लिए बन गई है। अब यहां पर जो खबर आई, पहले भी इंडिया ने बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश पर कोई हमलों की इतलात वहां पर आई कि उन्होंने वहां पर हमला किया और 2 बांग्लादेश के सिविलियंस इनको मारे। फिर बांग्लादेश ने एक बार भारत का जो सिक्योरिटी फोर्स का जवान है उनको गिरफ्तार किया। अब खबर आ रही है कि इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने एक बांग्लादेशी और 2 मार दिया है, बॉर्डर के ऊपर एक बांग्लादेशी को मारा है और 2 उन्होंने मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार कर लिए हैं 2 बांग्लादेशी। बांग्लादेश ने फौरी तौर पर सख्त तरीन एक्शन लेने का हुक्म जारी कर दिया है। बांग्लादेश ने कहा कि इंडिया के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त एक्शन लिया जाए, हंगामी तौर पर एक्शन लिया जाए। 2000 ठीक है ना जी, 15 से लेके अभी तक की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में लोग मारे गए हैं, मेरे पास चार्ट है एक पूरा, वो इस साल मारे गए हैं 4000 के करीब लोग, 4000 के करीब लोग मारे गए हैं इस साल। और 2015 के अंदर 3700 पाकिस्तानी मारे गए थे दहशतगर्दी की जंग में। इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि वेयर आर थिंग्स गोइंग। अगर आप ये सिर्फ ये सिर्फ डाटा मैं आपको बता रहा हूं, डेडलीस्ट ये रही है। और पिछले साल जो 2023 गुजरा है, 2200 पीपल वर किल्ड इन पाकिस्तान, 2200 पीपल वर किल्ड इन पाकिस्तान। आपको पता है कि वाज़ेह है कि पाकिस्तान को कैसे डिग्रेड करना है, पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ना है। वो वाज़ेह कहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, उसका डिफेंस। उन्हें अपने एजुकेशन सिस्टम को जैसे कि उन्होंने किया है, वो ऐसे नहीं है कि आज ही उन्होंने K6 लॉन्च कर दिया। पहले उन्होंने अपने एक बहुत टाइम लगा के अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। पाकिस्तान के लिए तो शुरू से ही भारत खतरा है, ठीक है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। 7.6 to 10 बिलियन डॉलर के राउंड बोर्ड लगाता है पाकिस्तान, मगर वो तो इम्प्रूव हम तब कर सकेंगे जब हमारी GDP बेहतर होगी। अगर हमारा वही ठीक नहीं है तो फिर कहाँ पे लगाएंगे हम। चाहे वो रशिया के साथ है, चाहे वो चाइना के साथ बातचीत करने जा रहा है, या चाहे US के साथ, जो भी किसी के साथ भी है ना, वो इसी चीज़ को लेकर है कि मेरा मुल्क तरक्की करे। जब एक मुल्क तरक्की कर रहा होता है ना, तो बाद में लड़ाइयाँ, झगड़े, जंगें, ये सारे कुछ ना पीछे चला जाता है। दिखाना पड़ता है कि मैं भी 5वीं बड़ी इकॉनमी भी है और काफ़ी फर्स्ट जो है वो फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन में, तो उसे अपना एक प्रेजेंस जो है वो नाज। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल में जारी है, जहां सालिसों की मौजूदगी में दोनों जानिब से नई तजावीज़ पेश की गई हैं। कल ये मुज़ाकरात तकरीबन 9 घंटे से ज़ायद जारी नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि क्या वजह है कि बांग्लादेश के अंदर ये उबाल आया। बुनियादी तौर पे बांग्लादेश जो था, वहाँ से पाकिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट शुरू हुई थी, कश्मीर से शुरू हुई थी, लेकिन वक्त गुजरता चला गया और फिर पाकिस्तान के साथ 24 साल रहने के बाद वहाँ एक जो है वो एक और मुक्ति भानी की साजिश जो है वो शुरू हो गई, जो कि असल में नज़रिया पाकिस्तान और जो बुनियादी तौर पे जो बांग्लादेश के लोग जो चाहते थे कि वो भारत के तसल्लुत से आज़ाद हों, वो तो उनको दोबारा भारत के तसल्लुत में दे दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने रिवोल्ट किया। पहले उन्होंने जो है शेख मुजीब और उसके ख़ानदान को धान मंडी के अंदर कत्ल किया और उसके बाद उसकी बेटी को भी जो है वहाँ से निकाल भगाया। और जो नौजवान नस्ल थी वो बहुत ज़्यादा जो है उसने जो है वो शोर मचाया और वहाँ एक उबाल नज़र आया। अभी आप देखें 2200 से भी ज़्यादा लोग अगर अभी मारे गए आपके यहाँ पे। जब से तालिबान पावर में आए हैं, हर रोज पाकिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं बड़ी स्पीड से। हर रोज
पाकिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं, बड़ी स्पीड से मारे जा रहे हैं। अभी मैं हाल ही में एक देख रहा था रिपोर्ट, सिगार एक बेसिकली स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन है, वो एक एनुअल रिपोर्ट जारी करते हैं। उन्होंने अभी फिर एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो जारी की है, और आप अगर उस एनुअल रिपोर्ट को देखें तो आपको एक चीज़ का पता चले। ये दिसंबर 2025 में वो रिपोर्ट आई है कि तालिबान के पास पिछले ये जो कुछ अरसा गुजरा है 2021 से लेके अभी तक, वो तकरीबन 4 अरब 3.67 और 7 बिलियन डॉलर्स उनके पास गए हैं, 3.8 बिलियन डॉलर, और अमेरिका की तरफ से। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बंदे मार रहे हैं बड़ी स्पीड में। अब मुझे ये बताएं यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक है ठीक है 124% राइज है मिलिटेंट डेथ्स में एज वेल, यानी कि दहशतगर्द भी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। पर ये तो कोई चीज़ ना हुई कि दहशतगर्द मारे जा रहे हैं तो जी ठीक है जी, तो हमारे लोग भी तो, उनके लोग भी तो मारे जा रहे हैं, तो हमारे भारत भी की मारे। जानिब से पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई है और एक बहुत बड़ी साजिश, भारत की साजिश पकड़ी गई है और सारी की सारी प्लानिंग इस वक्त जमीन बोस हो गई है। की तरफ से और पाकिस्तान ने जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। आसिफ दुरानी साहब, दहशतगर्द हमले तो तवातर के साथ हो रहे हैं, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि बलूचिस्तान में भी, तो फिर बॉर्डर क्लोजर का तो सिर्फ नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की आवाम को। इज दिस अ वाइज स्ट्रैटेजी? देखिए, इसमें ये बहस तलब है, और इसमें यकीनन अगर अफगानिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है तिजारत बंद होने से या जो राहदारी बंद होने से, तो हमें भी बराबर का ही नुकसान हुआ है, बल्कि शायद हमारा नुकसान और